पाकिस्तान अक्सर हमें कश्मीर के विषय पर भड़काने का प्रयास करता है और इसी के आधार पर दशकों तक उसका घर भी चला है। परंतु पाकिस्तान में एक ऐसा भी क्षेत्र है जहां वो अपना नियंत्रण तो स्थापित करना चाहता है, परंतु परिणाम नील बटे सन्नाटा रहता है। वो है बलूचिस्तान। परंतु अगर हम आपसे कहें कि बलूचिस्तान कभी भारत के साथ मिलना चाहता तो। नमस्कार, टीएफआई इतिहास एवं संस्कृति पर आपका स्वागत और मैं योगेश शर्मा आपको बताऊंगा कि कैसे नेहरू ने बलूचिस्तान को भारत का अभिन्न अंग बनाने से साफ मना कर दिया था। तो अविलंब आरंभ करते हैं। कुछ भी कहिए, परंतु अंग्रेजों में एक चीज तो सफल रही, समाज का बंटवारा, और उनके इसी विकृत सोच का परिणाम था पाकिस्तान। जब जून 1947 में यह सुनिश्चित हो गया कि भारत का बंटवारा होगा तो इसका भार एक नौसेखिया अधिवक्ता सिरिल रेडक्लिफ को दिया गया, जिसे भारत के भूगोल का लेश मात्र भी ज्ञान न था, परंतु इनके बारे में फिर कभी। परंतु पाकिस्तान कितना साम्राज्यवादी है इसके लक्षण तो स्वतंत्रता पश्चात पूर्वी पाकिस्तान के साथ हो रहे बर्ताव से ही पता चल गए थे। पाकिस्तान की वास्तविक सोच की उत्पत्ति पंजाब के पाकिस्तानी क्षेत्र में हुई थी। उसी के अनुसार आज भी पाकिस्तान की राष्ट्र नीति निर्धारित होती है। तो इसका बलूचिस्तान से क्या नाता? असल में जब भारतीय उपमहाद्वीप स्वतंत्र हो रहा था तो अन्य राज्यों की भांति सिंध और बलूचिस्तान के पास भी विकल्प था कि वे भारत में रहें या पाकिस्तान को ज्वाइन करें, परंतु दोनों ही प्रांतों पर बलपूर्वक पाकिस्तान ने नियंत्रण स्थापित कर लिया। इसका उल्लेख द बलूचिस्तान कॉन्ड्रम किताब में बखूबी किया गया है। इस किताब को कैबिनेट सचिवालय में विशेष सचिव रहे तिलक देवेश्वर ने लिखा है। 1948 से ही ज्यादातर बलूची के मन में ये बात घर कर गई थी कि उन्हें जबरन पाकिस्तान के साथ मिलाया गया है, लेकिन उस वक्त हुए विरोध के सामने तत्कालीन पाकिस्तान की सरकार झुक गई थी। अंग्रेजों की विदाई के साथ ही बलूचियों ने अपनी आज़ादी की घोषणा कर दी थी। पाकिस्तान ने भी उनकी ये बात मान ली थी, लेकिन वो बाद में इससे मुकर गए। उस वक्त बलूचियों के सबसे बड़े नेता खुदादाद खान हुआ करते थे। वे कलात के खान के नाम से मशहूर थे। कलात उस वक्त का बलूचिस्तान था और इसके राजकुमार थे खुदादाद। अंग्रेजी हुकूमत के समय में भी उनके राज्य पर अंग्रेजों का अधिकार नहीं था। 1876 में उनके साथ जो संधि अंग्रेजों ने की थी उसके मुताबिक बलूचिस्तान एक आज़ाद देश था। उनकी आज़ाद देश की मांग को 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नकार दिया था। खान पहले से ही पाकिस्तान की आंखों में चढ़े हुए थे। बलूचों के विरोध की वजह से वो और निशाने पर आ गए और 1948 में खान को पाकिस्तान की सेना ने गिरफ्तार कर लिया और उनसे जबरन बलूचिस्तान के पाकिस्तान में विलय के समझौते पर साइन करवा लिए। 1947 में स्वयं कांग्रेस के नेता इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि बलूचिस्तान एक आज़ाद देश है। कांग्रेस के कई नेता ये भी मानते थे कि भारत की आज़ादी के बाद बलूचिस्तान शायद ही आज़ाद राष्ट्र बनकर रह सके। मार्च 1948 में ऑल इंडिया रेडियो पर प्रसारित समाचार में प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र करते हुए बताया गया कि खुदादाद खान इस बात को लेकर तैयार थे कि बलूचिस्तान का भारत में विलय करा दिया जाए, परंतु तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसको नकार दिया। वे कश्मीर के विषय को यूएन तक घसीटने पे उतारू हो गए। भारत सरकार के इस रवैये से खान को गहरा धक्का लगा और आखिर में उन्होंने पाकिस्तान के साथ संधि करने के लिए बातचीत की पेशकश कर दी। हालांकि बाद में पंडित नेहरू ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई सभी बातों से पल्ला झाड़ दिया। उन्होंने इस पूरी खबर को झूठा बता दिया था। अब बलूचिस्तान का 760 किलोमीटर लंबा समुद्री तट पाकिस्तान के कुल समुद्री तट का 2/3 है। बलूचिस्तान के ही तट पर ही पाकिस्तान के 3 नौसैनिक ठिकाने और मारा, पसनी और गवादर हैं। ग्वादर का अपना रणनीतिक महत्व बेहद खास है और इसलिए इसे पाकिस्तान चीन को सौंपना चाहता है। जैसे 1963 में पीओके का कुछ हिस्सा चीन को सौंपा गया था, इसके महत्व को जानते ही चीन ने आर्थिक गलियारे पर $60 अरब खर्च करने की योजना को जमीनी हकीकत प्रदान की थी। इस इलाके में तांबा, सोना और यूरेनियम बहुतायत मात्रा में मिलता है। इसके अलावा इसके करीब चगाई में ही पाकिस्तान का न्यूक्लियर टेस्ट सेंटर भी है। इस इलाके में कभी अमेरिका के भी सैनिक ठिकाने हुआ करते थे। यही सुई में प्राकृतिक गैस का अपार भंडार है, जिसकी सप्लाई पाकिस्तान के कई इलाकों में होती है, लेकिन इसका फायदा बलूचों को नहीं मिला है। अब कल्पना कीजिए यदि जवाहरलाल नेहरू ने अंतर्राष्ट्रीय छवि को एक साइड रखकर बलूचिस्तान को भारत में शामिल कराया होता तो क्या होता? रणनीतिक रूप से हम कितने सशक्त होते। इसके साथ ही साथ हिंगलाज माता के दर्शन हेतु पासपोर्ट भी ना लगता। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं।